आप सभी का मोटिवेशनल स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी परिस्थितियों पर आधारित है। परिस्थितियाँ, लोग अधिकतर परिस्थितियों को चेंज करना, परिस्थितियों पे बोलना कि अरे यार ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता, परिस्थितियों पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इससे बेहतर एक स्टोरी इस पे सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है, उसे घूमने का बहुत शौक होता है। वो घूमने के लिए एक दिन राजस्थान जाता है। राजस्थान घूमने चला जाता है तो घूमते घूमते राजस्थान के अंदर वहाँ थार मरुस्थल में चला जाता है। तो मरुस्थल में जब जाता है तो वहाँ पे सूरज की गर्मी बहुत तेज थी, बहुत प्रचंड गर्मी हो रही थी और उस प्रचंड गर्मी के वेग से वो परेशान हो गया था। तो मन ही मन वो विचार करता है कि इस थार मरुस्थल देखो कितनी अच्छी जगह है, चारों तरफ बालू ही बालू है। अगर यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे पेड़ लगाए जा सकते थे, पेड़ लग जाते तो टूरिज्म और बढ़ जाता, लोग और यहाँ पे घूमने के लिए आते, वरना इतनी गर्मी में कौन घूमने आएगा। वो ये विचार कर ही रहा था और उसके विचारों को ऊपर भगवान सुन रहे थे। तो भगवान सुन रहे थे तो भगवान सोचते हैं कि लाओ इसकी एक इच्छा पूरी कर देते हैं। तो जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे कुआं दिख जाता है और उसको प्यास भी लग रही थी। तो प्यास लग रही थी और सामने कुआं दिख गया। वो चला गया कुआं के पास। कुएं के पास जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि पानी से लबालब कुआं भरा हुआ है। जब कुआं भरा हुआ है तो वहाँ से पानी पीता है। फिर वो विचार करने लगता है कि पानी तो मिल गया है, लेकिन अब पेड़ लगाने का जो इरादा है वो और लोग यहाँ पे कर ही रहे होंगे। तो पानी है तो पेड़ लग ही रहा होगा। तब तक एक तेज आंधी आती है और उसके हाथ में एक पर्ची आ जाती है। उस पर्ची पे लिखा होता है, दोस्तों बहुत गौर से समझिएगा, उस पर्ची पे लिखा होता है कि अब तो तुम्हें पानी मिल गया है, क्या अब तुम यहाँ पे पेड़ पौधे उगा पाओगे। जब वो पर्ची पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि अरे यार, मैं तो फालतू ही क्लेम कर रहा था, अब मैं यहाँ पेड़ लगाने के लिए इतने दिन क्यों न रुक पाऊंगा। फिर वो ऊपर देखता है और भगवान से क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है कि बेशक उसे पानी उस व्यक्ति को मिल गया, लेकिन वो वहाँ पौधे नहीं लगा सकता, क्योंकि वो परिस्थिति उन पौधों के लिए वहाँ पे अनुकूल नहीं है। कोई भी अनुकूल चीज वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होती है। जब वो परिस्थिति वहाँ पे पैदा होगी कि वहाँ पे वो पेड़ लग सकता है, तभी वो वहाँ पे लगेगा। ईश्वर ने उसको इस तरीके से बना रखा है। मरुस्थल में सिर्फ कांटेदार ही वृक्ष लगते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ की परिस्थिति के अकॉर्डिंग वहाँ के पेड़ पौधे हैं। और जहाँ पे नदियाँ, झरने, तालाब, बगीचा वगैरह जमीन बढ़िया है और उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ के लिए पेड़ पौधे दूसरे तरीके के, वहाँ की वनस्पति दूसरे तरीके की है। इसलिए परिस्थिति को दोष ना दें, अपने कर्म को देखें। आप कितना बेहतर कर्म कर सकते हैं, आप किस जगह पे रह के किस तरीके का काम कर सकते हैं, उस काम पे देखें। अगर आप काम पे फोकस करेंगे तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। अगर आप काम पे नहीं परिस्थिति को देखेंगे तो फिर काम आपके अनुकूल नहीं होगा। क्योंकि सोचते तो लोग बहुत कुछ हैं, करता उनमें कोई एक है। किसी के सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि करने पे विश्वास करिए, सोचने पे नहीं। मत सोचिए कोई भी बात। ये जो सोचने वाली बात है वो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। सिर्फ करिए, जो मन में आता है वो करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। काम पे फोकस रखिए। आपका एम क्या है, एम के बारे में जानिए। आप किस फील्ड में आगे निकल सकते हैं, किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उस फील्ड के बारे में सोचिए। और उस फील्ड के बारे में सोचने के बाद उस पर काम करिए। जब आप सोचेंगे, काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, तभी आप सक्सेस के एक पड़ाव को पा पाएंगे। और सक्सेस के पड़ाव को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे पीछे मत हटिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।